अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वसीम भाई साहब के हवाले से, उनकी महबूबा वाइफ के हवाले से, जो कि लाखों में एक है, क्योंकि सचमुच में किसी हीरा से कम नहीं है। इस बार वसीम भाई साहब ने जो शादी की है उसकी इतनी तारीफ़ें की जा रही हैं, इतना उसका रंग गोरा है, इतनी वो वाइट वाइट है। मेरे ख्याल से जिस तरह से वो बता रहे थे, उनके घर वाले उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, मुझे लगता है दीवार पे किया हुआ जो पेंट है ना, वाइट पेंट, वो भी उसकी रंगत के आगे फीका ही होगा। प्यारे व्यूवर्स और गाइज़ो, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ और मैं परेशान भी हूँ कि वो कितनी कोई वाइट होगी, जिसको वसीम भाई कभी भी दिखाना भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे हमें। हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कोयल जैसी आवाज़ ही होगी। हमें आवाज़ सुन सुन के गुजारा करना है, लेकिन गाइज़ो परेशान नहीं होना है। गाइज़ो ने परेशान नहीं होना, क्योंकि जिस तरह आप सब लोगों ने आवाज़ सुन सुन के गुजारे करने हैं, इसी तरह यतीम सॉरी इसी तरह वसीम भाई साहब भी अभी गुजारे ही कर रहे हैं। अपनी वाइट वाइट सी वाइफ हीरा को छोड़ के, अपनी मनकूहा को छोड़ के, अपनी मनपसंद वाइफ को छोड़ के वो सारा दिन टिकटॉक पे बैठे होते हैं। एक और हीरा नामी लड़की है, उसी लड़की की ब्रॉड पे सारा दिन बैठे होते हैं। एक लम्हे के लिए भी उसकी आंखों से ओझल नहीं, मतलब उस लड़की को अपनी आंखों से ओझल नहीं करते। नीचे कमेंट लिखते रहते हैं, वो पता नहीं कौन सा हीरा है। एक सोनिया के जाने के बाद वसीम की ज़िंदगी में, वसीम भाई साहब की ज़िंदगी में दो दो हीरे आ चुके हैं। मेरा ख़्याल है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हीरा मंडी के चक्कर लगाए हैं अभी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि उनकी वालिदा का जो है वो ऑपरेशन हुआ है। तो ऑपरेशन के बाद हीरा ने जो है अपनी सास के पाँव दबा दबा के सबको रुला दिया है। सारे ही रोने लग गए हैं व्यूवर्स। मुझे भी रोना आ रहा था कि ये कितना पाँव दबा रही है अपनी सास के, बेचारी। और व्यूवर्स, सोनिया को अगर खूबसूरत और हैंडसम हस्बैंड मिला है तो यतीम भी कोई गया गुजरा तो नहीं है, उसे भी हीरा, दो दो हीरा मिली हैं। एक हीरा को उसने टिकटॉक पे बिठाया हुआ है, सारा दिन उसकी हिफाजत करता है उसके साथ बैठ के, और दूसरी हीरा को वो वीडियो में लेके आता है और उसकी कोयल जैसी आवाज़ हमें सुनवाता है। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि कल मैंने कुछ वीडियोस सोनिया की अपने टिकटॉक के अकाउंट पे लगाई, और मुझे हैरत हुई ये देख के। मुझे बाकायदा नोटिफिकेशन मिल रहे थे, वसीम भाई साहब मेरे उस अकाउंट पे जाके सोनिया की वीडियोस देख रहे थे। जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं उन्हें पता ही होगा कि टिकटॉक पे अगर कोई हमारी वीडियो देखता है तो हमारे पास बाकायदा नोटिफिकेशन आता है कि हमारी वीडियो किस किस ने देखी है। वसीम भाई साहब ने मेरे अकाउंट पे सोनिया की सारी वीडियोस देखी हैं, और उसके बाद ही उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि उनकी जो हीरा है वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो बहुत ज़्यादा गोरी है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसे मैं कभी भी दिखाऊंगा नहीं, मैं उसकी कभी वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो वसीम भाई साहब, इतना तो हमें भी पता है, हम भी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे काके नहीं हैं, इतना तो हमें भी पता है कि अगर आपकी हीरा इतनी खूबसूरत होती, आप ज़रूर मुकाबला लगाते, अब ज़रूर जो है इस मैदान में कूदते और सोनिया का फिर मुकाबला करते कि नहीं, मेरी हीरा ज़्यादा खूबसूरत है। आपके अंदर मुकाबला करने की अब ताकत ही नहीं है, इसलिए अब आप बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब भी रो देंगे, अब भी रो देंगे। और फिर रोने का इल्ज़ाम आप बेचारी हीरा पे लगाते हैं कि हीरा ने जो है सबको रुला दिया, खुद भी रोई है, सबको रुला। हालांकि वो रोई नहीं है बेचारी, वो क्यों रोएगी। जिस औरत की तकलीफ़ देख के उसकी अपनी औलाद ना रोई, उस औरत की तकलीफ़ देख के एक गैर लड़की क्यों रोएगी। मुझे कोई ये लॉजिक समझा दे कि वो क्यों रोएगी आपकी माँ की बीमारी पे। आपको रोना नहीं आया, आपकी बहनों को रोना नहीं आया, शबाना आपी को रोना नहीं आया। हालांकि रोती तो वो रोती, घर में तो सारा दिन सास बहू ही होती है ना, तो रोना तो उनका बनता था कि मेरी सास तकलीफ़ में है, रोती तो वो रोती। ऐसे हालात में अगर कल की आई हुई लड़की रोना शुरू कर दे, मतलब उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है आपकी माँ के साथ अभी, और वो रोना शुरू कर दे, तो जिसका साफ मतलब ये होता है कि ये ड्रामेबाजी है। निकाह के बाद बकौल आपके तकरीबन 3 से 4 दफ़ा वो आपके घर आई है। एक दफ़ा आपका घर देखने के लिए, एक दफ़ा डिनर करने आपके घर आई थी, और एक आध दफ़ा और आई होगी। फिर उसे आपने मौका ही कहाँ दिया अटैचमेंट का, कि मतलब वो आपकी माँ से अटैच हो सके, आपने उसे मौका ही कहाँ दिया। आप उसे खेतों में लेके गए, मतलब खेतों में वीडियो बनाने के लिए लेके गए, और वो वीडियोस आपने हमारे साथ शेयर की,
उसे कब मौका मिला है कि वो आपकी माँ के साथ इतना अटैच हो गई है कि आपकी माँ का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो वो रो रही है। और वैसे भी जब से सोनिया की शादी हुई है आपके घर में सब रो ही रहे हैं। सिकंदर भाई भी बात करते हैं तो वो भी ऐसा लगता है कि रो ही रहे हैं। उनको भी याद आ रहा था कि जो मेरी बहन है, बड़ी बहन है, ये मेरी माँ की जगह है। मुझे सिकंदर भाई साहब से ये सवाल करना है कि जब आप इसी बड़ी बहन की बड़ी बेटी को जलील कर रहे थे, जब हमसे राबते करके आप हमें बता रहे थे कि इसका शौहर जो है, इसका गंजा शौहर इमरान जिसका नाम है, वो अपने नल से किसी को पानी तक नहीं पीने देता, इतने बेरहम ये लोग हैं, और उसकी और भी बहुत सारी बुराइयां कर रहे थे आप। उस टाइम आपको नहीं पता था कि ये मेरी बड़ी बहन की बड़ी औलाद है, मैं किसे जलील कर रहा हूँ, मैं तो अपनी भांजी को जलील करवा रहा हूँ। उस टाइम पे आप भांजी तो छोड़ो, आप तो अपनी बहन को भी जलील करवा रहे थे, आप तो बाकी सब गांव वालों को भी जलील करवा रहे थे। उस टाइम पे पैसे आपको प्यारे थे। अब 100 चूहे खा के, अब पता नहीं कितनी व्हील चेयर्स के पैसे खा के अब आप बड़े ईमानदार बन रहे हैं। सिकंदर भाई साहब इतने तो नेक नहीं थे आप। बातें वो किया करें जो हज़म भी हों, जिनका वज़न भी आप बर्दाश्त कर सकें। इतनी वज़नी बातें ना किया करें कि उनके वज़न के नीचे आप खुद ही दब के मर जाएं। पहले आप कहते थे कि ये फ़िरोज़ा मर्दों को चलाती है, अब आप उसी की माँ को कह रहे हैं, मतलब फ़िरोज़ा की माँ अपनी बहन को आप कह रहे हैं कि ये तो मेरी माँ है, मेरी माँ के बराबर है। आप तो बिल्कुल थाली में लुढ़कते हुए बैंगन की तरह जो है, आप कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, आपको तो खुद समझ नहीं आ रही। इतनी वज़नी बातें ना किया करें। सोनिया की दुश्मनी में जिनको आप बहुत बुरा समझते थे, जिनके बारे में आप कहते थे कि ये चोर हैं, ये पता नहीं लोगों का हक खा रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, उन लोगों को अब आप अहमियत दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ सोनिया की दुश्मनी में। और कल को अगर आपकी फिर से सोनिया के साथ सुलह हो जाती है तो फिर आप इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि आपका तो फिर कोई दीन ईमान ही नहीं है। आप लोग तो वो लोग हैं ना, जल्ले आराई के चंद लोग ऐसे हैं व्यूवर्स जल्ले आराई में जो किसी के सगे नहीं हैं। सिकंदर भाई उनमें से सबसे पहले नंबर पे हैं, सबसे पहले नंबर पे सिकंदर भाई साहब हैं, और उसके बाद खलाई मखलूक और यूँ जितने लोग अच्छा बनने का जितना नाटक करते हैं ना, वो बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। और व्यूज़ के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आप साबरा को ही देख लें कि अब देख रही है कि बच्चों के चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, सोनिया के चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं, और शादी के हवाले से मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसने ऐसे ही फिर टाइटल लगाना शुरू कर दिए, वीडियो में फिर इस तरह की बात करना शुरू कर दी है। हालांकि बात वो कुछ और कर रही होती है, सुनवा वो किसी और को रही होती है। कल उसका कहना था कि गैरों में शादी नहीं करनी चाहिए, अपनों में करनी चाहिए, अपने जो हैं वो अपने ही होते हैं। तो अपनों के हवाले से मैं आपके लिए यही कहूँगी, अपनों के हवाले से जिस तरह से आपने बात की है कि अपनी तो सगी माँ आप अपने बच्चों की ना बन सकी, तो फिर शादी आप अपनों में करें या गैरों में करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वफ़ा तो खून में होती है, और आप लोगों के खून में कितनी वफ़ा है वो हम सब लोगों ने देख लिया है। आपके जितने भी गाइज़ों हैं सब ने देख लिया है कि आप लोगों के अंदर कितनी वफ़ा है। आप तो बच्चे पैदा करके उन 3 बच्चों की 15 साल के बाद भी अपनी ना हो सकी, आप छोड़ के आ गई, लेकिन एक कल की आई हुई बच्ची यानी कि रिमशा ने उन बच्चों को अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया, आपसे भी ज़्यादा प्यार दी है। व्यूअर्स, आप लोगों को याद होगा जब साबरा अपने मामू के साथ यानी कि क्या नाम है, जावेद मामू के साथ भाग के गई थी, उस टाइम पे इन्होंने किस किस तरह की वीडियोस बनाई थी, किस किस तरह के इन्होंने ड्रामे किए थे और क्या कुछ किया था, और उसके अलावा पैसों को कमाने के लिए इन्होंने क्या क्या ड्रामे किए थे वो भी आप सब लोगों को याद ही होगा, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ चैनल बनाए थे। इन्होंने सोचा था, जावेद मामू ने सोचा था कि ये कोई वो लेके आ गए हैं, कोई बहुत ही बड़ी यूट्यूबर को लेके आ गए हैं। इन्होंने सोचा था कि अब इन्होंने 10-10 लाख रुपए एक एक वीडियो से कमाने हैं। वो आपको वीडियोस भी याद होंगी कि एक वीडियो बनाए और 10 लाख रुपए पता नहीं इस तरह कमाए, और फिर उसमें मैंने रिएक्शन वीडियोस भी बनाई थी बहुत सारी। आपको याद ही होगा कि लालची जावेद मामू जो हैं, जावेद अंकल जो हैं, उन्होंने पैंट शर्ट पहन के और अजीबोगरीब किस्म के थंबनेल भी बनाए थे, उंगलियां यूँ दिखा के और ऐसे ऐसे करके अजीब से थंबनेल भी बनवाए थे कि 1 महीने में जो है आप 10 लाख रुपए कमाएं। और अब इन शोधों के, इन बेचारों के हालात ये हैं कि $100 भी इनके पूरे नहीं होते। इनकी 2 महीनों की मिला के एक इनकम आती है, $100 भी ये पूरे नहीं कर सकते। ये बच्चों की बदुआएं इनको खा गई हैं। इनका आप चैनल जाके विज़िट करें और फिर आप इन लोगों की इनकम का अंदाज़ा लगाएं।
बाखुदा हम लोगों की इनकम, हम छोटे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे तो अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, हमारी इनकम इनसे ज़्यादा है, लेकिन इनको वो जो बद्दुआएँ दी है ना बच्चों ने, वो बद्दुआएँ इनको खा गई हैं। और जाते जाते मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा भी जो अच्छा बनना है वो मुझे थोड़ा सा महंगा ही पड़ गया है। कल मैंने कहा था कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं कौन कौन सी वीडियोस जो हैं वो सोनिया और वसीम की है मैं वो प्राइवेट करूं, अनलिस्ट करूं। और आप लोगों ने इतनी वीडियोस मुझे बोनी है अनलिस्ट करने के लिए कि मेरे चैनल का बेड़ा गर्क हो चुका है। खैर, क्योंकि मैंने एक बात की थी और मैं अपनी ज़ुबान से नहीं फिरी हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस अनलिस्ट की हैं, लेकिन उसके बाद मेरे पास मतलब जितनी मैं कर सकती थी मैंने की हैं। उसके बाद मेरे चैनल का ग्राफ, मेरे चैनल का एनालिटिक्स इतना नीचे चला गया कि फिर मैं रोने वाली हो गई और मुझसे फिर मज़ीद अपनी बर्बादी नहीं हुई। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक और भी बात करूँगी कि आप लोगों ने भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने वो वीडियोस बतानी है जिसमें सोनिया और वसीम हो, लेकिन आप लोगों ने इतनी सारी वीडियोस ऐसी बताई हैं जिसमें वसीम का कोई तसव्वुर भी नहीं था। फिर भी आप लोगों ने मुझे कहा है कि वो भी वीडियोस आप प्राइवेट करें, तो ये आप लोगों की तरफ से भी नाइंसाफ़ी हुई है। खैर, मेरा चैनल तो मेरे बहन भाइयों ने फ़िलहाल तबाह करवा दिया है। अभी मुझे आप लोगों पे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने फिर से चैनल में जान डालनी है, फिर से आप लोगों ने वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। और अभी फिर आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं कहनी कि ये भी प्राइवेट करें, अब बस हो गया है। अब अगर आपने कहा तो फिर मैं रोने शुरू हो जाऊँगी। अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है। मेरे सब्र का आप लोगों ने मज़ीद इम्तिहान नहीं लेना, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Guitar